आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। जब हम अपने बलिदान और परिश्रम के माध्यम से आज़ादी पाएंगे, तब हम अपनी ताकत से देश की रक्षा करने में सक्षम होंगे। यह कहना था भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले महान देशभक्त क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। भारत की स्वतंत्रता के लिए शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उदारवादी विचारधारा के नेताओं से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी एक अलग फौज तैयार की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया। नेताजी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका सहयोग किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे उनके नारों ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। जय हिंद का नारा तो राष्ट्रीय नारा बन गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद घोषित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की वैकल्पिक सरकार बनाई थी। इसमें 16 सदस्यों की समिति बनाई गई और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, युद्ध व विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नेताजी ने स्वयं संभाली। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। अविभाजित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तिरंगा फहराया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया था। लेकिन 18 अगस्त 1945 को जब नेताजी ताइवान से हवाई जहाज से जापान जा रहे थे, तब इसी हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। लेकिन 23 अगस्त को जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान दुर्घटना ही नहीं हुई है। ऐसी भी खबरें आती रहीं कि रूस की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और वहीं जेल में उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी ने अपना बहुत समय भारत के अयोध्या, लखनऊ व फैजाबाद में भगवन या गुमनामी बाबा के रूप में बिताया है और 17 दिसंबर 1985 में फैजाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की गवाह रीता बैनर्जी का कहना है वो और उनकी फैमिली 1975 में सुभाष चंद्र बोस जी से मिले हैं। उन्होंने सीधे कहा, जानो आज आमी कार साथे देखा करे एसेছি। मतलब मालूम है आज हम किससे मिलकर आए हैं? हम लोग कुछ बोले नहीं। आज आमी सुभाष चंद्र बोसेर साथे देखा करे एसेছি। आज मैं सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आया हूँ। उन्होंने एक बार भी हम्बल नहीं किया ये बोलने में। एक बार भी ये नहीं बताया कि एक सन्यासी से मिलकर आए हैं जो सुभाष चंद्र बोस की तरह देखने में है। कुछ नो इफ्स एंड बट्स। 1985 में उनके अंतिम समय में भी वो उनके साथ थे। उनके घर में मिले सामान से भी उनके सुभाष चंद्र बोस होने का एहसास होता है। यहाँ उनकी समाधि भी बनाई गई है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर नेताजी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नेताजी ने क्रांतिकारी विचारधारा के साथ लड़ते हुए देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। यदि उन्हें भारतीय नेताओं का साथ मिला होता तो आज हमारे भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होती। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनका प्रभाव इतना अधिक था कि कहा जाता है कि अगर आज़ादी के समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो भारत का विभाजन नहीं होता और भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता। 2018 में आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी। मैं देशवासियों को आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता और उनके सम्मान में लाल किले पर तिरंगा फहराया। जनवरी 2021 को 125वीं जयंती पर उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। आज वो भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने साहसी व्यक्तित्व और उपलब्धियों की वजह से सुभाष चंद्र बोस का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।
उनके द्वारा कही बातें करोड़ों भारतीयों को आज भी प्रेरणा देती हैं। महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उन्हें हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि और शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।